वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, हुकूमत ने बहरहाल ग्राउंड में अपोजिशन को जलसा नहीं करने दिया, मगर अपोजिशन ने बहरहाल जलसा कर लिया। किसकी कामयाबी हुई है, किसकी हिकमत अमली की कामयाबी हुई है? मेरा ख्याल है कि अगर हक और इंसाफ की बात की जाए तो हुकूमत ये चाहती थी कि जलसा मेले की तरह ना हो, और एक बहुत बड़ा हजूम जो है अगर वो इकट्ठा हो गया कासम बाग में तो ज़ाहिर है इससे ये नज़र आएगा कि जनूबी पंजाब में अपोजिशन का ज़ोर है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसकी ख्वाहिश थी कि हर सूरत जलसा हो, और चाहे वो एहतजाजी जलसा हो जाए, तो वो एहतजाजी जलसा करने में कामयाब हो गए। तो मेरा ख्याल है कि अगर दोनों का जायज़ा लिया जाए तो अपोजिशन मुझे इसमें ज़्यादा कामयाब नज़र आती है, क्योंकि एक दिन ख़बरें बनने की बजाय 3 दिन ख़बरें बनी। अगर सिर्फ जलसा होता तो एक दिन ख़बरें बनती, लेकिन ये पहले जो 2 दिन लड़ाई होती रही, झगड़ा होता रहा, उस दिन भी ख़बरें बनी। एक एहतजाज का रंग जो है वो जलसे पे गालिब रहा, और अपोजिशन तो चाह ये रही होती है कि एहतजाज का रंग गालिब रहे, लोग ज़्यादा मुतहरक हो जाएं, लोग ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएं। तो डेफिनेटली गिलानी साहब, उनकी फैमिली, पीपल्स पार्टी और PDM के वो लोग जिन्होंने ये जलसा करने में मुतहरक किरदार अदा किया, वो फतह याब हुए। अच्छा, मगर लाहौर के जलसे से पहले अगर गिरफ्तारियां वैसी ही हो, यूसुफ गिलानी साहब के बेटे को गिरफ्तार किया, कारकुनों के साथ साथ लीडरान की भी गिरफ्तारियां हो, तो आपको लगता है नून लीग का कारकुन निकलेगा, नून लीग के लोग निकलेंगे बाहर? ये मसला है, नून लीग चूँकि कोई बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट और मज़ामती पार्टी नहीं है, और वो ज़ाहिर है इस तरह की मज़ामत करने की अहलियत नहीं रखती, और उनका क्राउड कम हो जाएगा, फिर सिर्फ एक्टिविस्ट आएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो इसकी स्ट्रेटजी ये रखेंगे कि पहले रैलियां करेंगे, और रैलियों में वो दूसरा माहौल रखेंगे जिसमें इफ्तिताही और एक तरह से मज़ामती रंग इख्तियार नहीं करेंगे, और आखिरी दिन जाके मज़ामती रंग इख्तियार करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत पहले ही गिरफ्तारियां करेगी, तो ये देखने वाला मैच होगा। नून लीग पहली दफ़ा इस तरह के मरल से गुजरेगी, लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर में मरियम कामयाब होंगी, क्योंकि जिस तरफ से उनकी रैली गुजरेगी वहाँ पब्लिक को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मरियम इस वक्त बहुत बड़ी क्राउड पुलर बन चुकी हैं, शायद इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी क्राउड पुलर वही हैं, और जब वो निकलेंगी लाहौर में तो लाहौर का भी इम्तिहान होगा कि लाहौर ने नून लीग को वोट दिया हुआ है। सारी सीटें तकरीबन मासवाए 1-2 के अपोजिशन के पास हैं, सारी अपोजिशन के पास हैं, 1-2 हुकूमत के पास हैं। तो लाहौर ने भी अब इस इम्तिहान से गुजरना है कि क्या वो वहीं खड़े हैं या वो तब्दील हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि अभी तक नून बहुत पॉपुलर जमात है लाहौर में। मतलब मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया है कि सारे मुल्क से लोग लाहौर आए। आपको लग रहा है कि ये मामला एक लॉन्ग मार्च की तरफ ही जा रहा है जो इस्लामाबाद में जाकर ख़त्म होगा? मुझे लगता है कि कंक्लूजन जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ होगा, और ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर से बाहर के लोग आके लाहौर में जलसा कामयाब कर सकते हैं। ये तो लाहौर के लोग ही अगर मोटिवेट होंगे तो जलसा करेंगे, और मेरा ख्याल है होंगे मोटिवेट। मुल्तान के जलसे की जो मज़ामत है और फिर उसका हो जाना है, ये मेरा ख्याल है लाहौर में भी मोटिवेशन देगा। और दूसरा मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली ये सारा कुछ लीड कर रहा है तसादम की तरफ, और लॉन्ग मार्च के तसादम की तरफ।